कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सर्दी आने वाली है, मेरा तो अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। अब तो अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे होंगे। मेरा भी बहुत मन कर रहा है। इन दोनों तो काफी अच्छे मीठे अमरूद आते हैं, पर क्या करें, कुछ दिनों पहले तक तो पास में ही अमरूद का पेड़ था। हर साल वहीं से अमरूद खाते थे, पर अब वो पेड़ भी कटवा दिया। अब कैसे अमरूद खाएंगे? ऐसे ही टूनी चिड़िया और पिंकी कबूतरी आपस में बात कर रहे थे। तभी उनके पास चिंटू कबूतर आता है। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? चिंटू भैया, अमरूद खाने का दिल कर रहा है, पर यहाँ कोई पास में पेड़ ही नहीं है। अरे इतनी सी बात, मैं तो अभी भी मीठे अमरूद खाकर आ रहा हूँ। अरे आप कहाँ से खाकर आ रहे हो? हमको भी बताओ, हम भी खाकर आएंगे। बस यहीं दूसरे जंगल में एक मीठे मीठे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, पर वहाँ एक दिक्कत है। आजकल वहाँ एक बहुत ही खतरनाक शिकारी आता है। उसने बहुत सारे पक्षियों का शिकार किया है, इसलिए अब तो डर की वजह से मैं भी नहीं जाता। तुम लोग भी मत जाना। और ऐसा कहकर चिंटू कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। पिंकी कबूतरी बोलती है, मैं तो जाऊंगी जंगल, मुझे तो अमरूद खाना है। नहीं नहीं, अभी सुना नहीं चिंटू भाई ने क्या कहा? वो खुद तो खाकर आ गया और अब हमको जाने से रोक रहा है। और वैसे भी हम तो जल्दी से अमरूद खाकर आ जाएंगे, नहीं तो अपने साथ एक एक लेकर आ जाएंगे। मेरे तो घर में बच्चे भी हैं, पहले मुझे उनसे बोल कर आना पड़ेगा, फिर चलते हैं। और ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने बच्चों को बताती है। नहीं माँ, नहीं, आप मत जाओ वहाँ। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे आपके बिना? इतना क्यों डर रहे हो तुम तो बहुत ही बहादुर हो। और वैसे भी मैं वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, बस अमरूद लेकर आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया पिंकी कबूतरी के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ उनको अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अरे टूनी बहन, वो देखो, अमरूद का पेड़ कितना सुंदर है और कितने सारे अमरूद हैं। आज तो मजा आ गया। ऐसा कहकर पिंकी और टूनी दोनों पेड़ पर बैठकर अमरूद खाते हैं। तभी वहाँ एक शिकारी आता है और उन दोनों को पेड़ पर बैठा देखकर बोलता है, अरे वाह, आज तो दो दो पंछी एक साथ। और वो उन दोनों के ऊपर जाल फेंक देता है। वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कितनी सुंदर चिड़िया है ये। अगर इसे मैं मार्केट में बेचूंगा तो बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे इससे। शिकारी टूनी चिड़िया और पिंकी कबूतरी को पिंजरे में बंद करके अपने घर ले जाता है। शाम होने को आ जाती है, पर जब टूनी चिड़िया नहीं आती तो डुग्गू परेशान होने लगता है। इतनी देर हो गई है, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? ऐसा कहकर वो खुद टूनी चिड़िया को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे चिंटू कबूतर मिलता है। अंकल, क्या आपने मेरी माँ को देखा? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। टूनी तो मुझे सुबह यहीं मिली थी, उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा। डुग्गू समझ जाता है टूनी चिड़िया वे जंगल ही गई हैं अमरूद लेने, और वो भी उसे जंगल में चला जाता है। उसे वहाँ वही अमरूद का पेड़ दिखाई देता है जहाँ टूनी और पिंकी जाते हैं। कहीं कोई शिकारी ने आकर तो दोनों को नहीं मार दिया? ऐसा सोचकर वो डर जाता है, पर तभी उसको शिकारी आता हुआ दिखाई देता है और डुग्गू जल्दी से उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। आज तो कोई पंछी भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद अब कोई नहीं आएगा। मुझे अब घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर शिकारी अपने घर जाता है। डुग्गू भी उसी के पीछे पीछे घर जाता है और उसके घर के पास ही बैठ जाता है। वो चुपके से इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर पास के ही पेड़ के नीचे पड़ती है।
जहाँ टूनी चिड़िया पिंजरे में बंद होती है और पास ही पिंकी कबूतरी भी पिंजरे में बंद होती है। डुग्गू तुरंत ही टूनी चिड़िया के पास जाता है। माँ माँ, आप ठीक तो है ना माँ? अरे डुग्गू बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये शिकारी तुमको भी पकड़ लेगा। नहीं माँ, मैं आपको अपने साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। तभी शिकारी वहाँ आ जाता है। वो डिग्गू को देख लेता है। अरे वाह, ये तो एक के साथ एक की स्कीम चल रही है। इतना छोटा और सुंदर पंछी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन दोनों के ही बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे मुझे। डुग्गू ये सब सुनकर वहाँ से उड़ जाता है। अरे ये तो इतना डरपोक निकला, इतनी जल्दी चला भी गया। ये कहकर शिकारी वहाँ पास पड़ी खाट पर सो जाता है। डुग्गू उड़कर अपने जंगल जाता है और चिंटू कबूतर से बोलता है, अंकल अंकल, मेरी माँ को बचा लो, वो शिकारी मेरी माँ को मार देगा। टिंकू बेटा, मैं कैसे बचाऊं? मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से आया हूँ। पर मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी माँ को बचाने का। यह कहकर चिंटू कबूतर डुग्गू को मोंटी बंदर के पास लेकर चला जाता है और उसको सारी बात बताता है। भाई, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। हम सभी जानवरों को भी जिंदा रहने का हक है। ऐसे तो कोई भी शिकारी आकर किसी भी जानवर को मार देगा। क्या ये सही बात है? सही कहा चिंटू भाई, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हम लोग उनके शहर में नहीं रहते तो क्या जंगल में भी अच्छे से नहीं रह सकते? आप चिंता मत करो, मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर मोंटी अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आता है और सभी मिलकर उस शिकारी के यहाँ जाते हैं। वो शिकारी आराम से सो रहा होता है। तभी डुग्गू टूनी के पिंजरे के पास जाकर बोलता है, माँ, मैं आ गया माँ, अब आप चिंता मत करो। ऐसा बोलते ही वो पिंजरा खोलने की कोशिश करता है। तभी शिकारी जाग जाता है और बोलता है, तू फिर से वापस आ गया, पर अब मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जैसे ही वो दूसरा पिंजरा डुग्गू के पास लाता है, तभी मोंटी बंदर कूदकर शिकारी के पास आ जाता है। हा हा हा, अरे ओ शिकारी, हमको भी पकड़ कर दिखा। शिकारी को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही वो बंदर को मारने के लिए पास में रखा डंडा उठाता है, तभी मोंटी बंदर के सारे दोस्त शिकारी पर हमला कर देते हैं। अरे बचाओ बचाओ, इतने सारे बंदरों ने मुझ पर हमला कर दिया। अब डुग्गू और कबूतर मिलकर टूनी चिड़िया और पिंकी कबूतरी को पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। मोंटी भैया, जल्दी से यहाँ से चलो, वरना कोई यहाँ आ जाएगा। सभी बंदर वहां से निकल जाते हैं। बेचारे शिकारी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब सभी जानवर मिलकर अपने जंगल चले जाते हैं। अब सभी लोग खुश होते हैं। हम सभी को इसी तरह मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं।